सो स्टूडेंट्स, लाइफ की कोई भी एज हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है मोटिवेशन की। मोटिवेशन को अगर हम समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसी शक्ति है ना, ऐसी शक्ति है, ऐसी एक पावर है जिसके कारण से हम किसी भी वर्क को या फिर किसी भी काम को करने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ में, बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ में। और ऑब्वियसली बात से अगर आप किसी कार्य को बहुत ही लगन, बहुत ही जोश से अगर करने लगेंगे तो आपको सक्सेस ही हासिल होगी, है ना। तो इस इतनी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसकी चर्चा तो बहुत ही ज़्यादा हुई होगी। यस, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हुई होगी है। तो उसी क्षेत्र पे क्या हुआ कि हमारे 1943 पे एक अमेरिका के बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एब्राहम मैस्लो। इन्होंने क्या दिया, ह्यूमन नीड को 5 भागों में बांट दिया और कहा कि इस ज़रूरत के हिसाब से ही इंसानों में मोटिवेशन आती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लॉ है जिसे हमें ज़रूर जानना चाहिए। और बहुत सारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इस लॉ को बहुत ही अच्छे से जानती है और इसी की तरह इस लॉ को समझते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ें देती है जिससे कि उनकी कंपनी को फ़ायदा हो। तो इस इंटरेस्टिंग लॉ को हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस लॉ को और अच्छे से जानते हैं। ओके दोस्तों, भूख है ना, भूख एक ऐसी समस्या है। भूख यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, है ना, भूख एक ऐसी समस्या है जो आपने कभी ना कभी महसूस तो की होगी, अपने लाइफ में कभी ना कभी तो महसूस की होगी। सोचिए, आप किसी बस पे जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है ना। तो वो जो भूख वाली जो असमंजसता है, जो आपको स्ट्रेस देती है, आप बर्दाश्त होता है, जो एक दर्द होता है, वो आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में फीलिंग ली होगी, एक्सपीरियंस की होगी, है ना। उस समय आपका दिमाग बहुत हद तक दूसरी चीज़ें सोचने भूल जाता है। आपको सिर्फ भूख की पड़ी होती है कि कब मुझे खाना मिले, है ना। आप स्टूडेंट्स हो, आपका ऐसा लंच के पहले वाले पीरियड में आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आपका जो कंसंट्रेशन वो भी बिगड़ जाता है ना। तो ये जो मैस्लो है, सबसे जो पहला नीड है वो है फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, है ना। ये सबसे बड़ी नीड है। जब कोई एक इंसान को ये खाना, पानी, है ना, आराम, ये सब हर दिन मिलने लगता है, तभी वो क्या करता है कि दूसरे लेवल पे जाता है। कहने का मतलब, अगर उसको इन चीज़ों की कमी है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले इंसान इस नीड को पूरा करने के लिए कार्य करता है। अगर उसे खाना सही से नहीं मिलता है तो वो ऐसे काम करेगा जिससे उसे खाना सही से मिल सके। अगर उसे पानी ठीक से नहीं मिलता तो वो ऐसे काम करेगा कि उसे पानी सही से मिल सके। तो ये जो लॉज है, ये ज़रूरत के हिसाब से बढ़ती जाती है। यानी जिस तरह की ज़रूरत होगी, जिस तरह की इंसान की नीड होगी, उसी प्रकार से वह इंसान कार्य करने लगेगा। उसी कार्य को करने के लिए वो मोटिवेट होगा। यानी ज़रूरत के हिसाब से लोग मोटिवेट होते हैं और उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें जो डेली के जो चीज़ें हैं, पानी, खाना, है ना, रेस्ट, ये इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो चाहता है कि उन्हें रोज़ मिले। जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उनकी ये जो नीड है ये पूरी हो रही है, तो उसके बाद उन्हें सोच में आता है कि अब वे थोड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, जिसे हम सेफ्टी नीड भी कहते हैं। इस कंडीशन पे वो चाहते हैं कि उनका एक घर हो, उनका एक सिक्योर लाइफ हो। जैसे नौकरी के क्षेत्र में वो चाहते हैं कि पेंशन हो,
हमेशा सैलरी उन्हें टाइम से मिले, है ना, ये सब चीज़ें वे सोचने लगते हैं। यानी वे अपने लाइफ को सिक्योर करने में, सेफ करने में जुट जाते हैं। उसी तरह जब तक ये नीड पूरी नहीं होती तब तक लोग इसी नीड में फंसे रहते हैं। जब उन्हें ऐसा फील होता है कि चलो जैसे गवर्नमेंट जॉब लग गई किसी की, है ना, ऐसा आजकल लगता है किसी को कि बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है, ज़्यादातर लोगों को लगता है, तो वो क्या करते हैं कि या फिर किसी के पास अच्छे इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो गई किसी की, है ना, पैसा आने लगा उनके बराबर हर महीने, उनको ऐसा लगा कि अब ये पैसे हर महीने मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको ऐसा फीलिंग आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, उनको बिलीव आ गया, तब जाके क्या करेंगे, यहाँ इस लेवल के लोग जंप करके दूसरे लेवल पे चले जाएंगे। तब ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनको अब अपने फ्रेंड सर्कल में क्या चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। वो अब रिलेशन बनाना चाहते हैं, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि इंसान एक सोशल प्राणी होता है, तो उन्हें इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वे दूसरों से घुलने मिलने लगते हैं, उन दूसरे के बारे में पूछते हैं, केयर करते हैं, इस तरह की चीज़ें इस लेवल पे होने लगती है। जब ये नीड भी पूरी हो जाए तब जाके वे इस नीड पे पहुंच जाते हैं। इस नीड पे ज़्यादातर लोगों को किस चीज़ के लिए खोज होती है, उनको सम्मान की, उन्हें सम्मान चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है कि कोई उन्हें सम्मान करे, उनका एक स्टेटस हो अपनी लाइफ में, जो सोसाइटी में चलते वक्त, कहीं भी जाते वक्त उन्हें लोग पहचाने, है ना। तो ये सारी चीज़ एक स्टीम नीड पे आ जाती है। सो इन जो लेवल है नीचे के लेवल, इन्हें बेसिक नीड्स कहते हैं और इन्हें साइकोलॉजिकल नीड कहते हैं, है ना। जो फ्रेंडशिप है ये तो अंदर की बात है ना, जो सम्मान है वो तो आप अंदर फील करते हो ना, इसलिए एक साइकोलॉजिकल नीड है, आपके ब्रेन इस चीज़ के लिए तरस उठता है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, ये जब चारों चीज़ें, कोई एक ऐसा इंसान होता है जो इन चारों चीज़ जब उसे मिल जाती है तब वो इस जगह पे पहुंच जाता है, टॉप पे, जहाँ पर इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी वो इस स्टेज पे आके सोचने लगता है कि वो आखिर इस धरती पे आया क्यों है, उसे क्या करना चाहिए, वो एनालाइज करने लगता है। इस स्टेज पे आके लोग कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, कुछ लोग इस देश को, इस धरती को कुछ देना चाहते हैं, ज़्यादा सोशल हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो और इस स्टेज पे आके बहुत से लोग जो हैं दान पुण्य चीज़ें करने लगते हैं, यानी क्रिएटिव हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मैं इस दुनिया को और क्या दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है जिसको मैंने आपको अभी भी बताया कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं और मोटिवेट होते हैं। जैसे अगर इनको ये मिलता है तो इसके लिए वो मोटिवेट हो जाता है और कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों इतनी अच्छी जो आपको मैंने बात बताई, आपको ज़रूर ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द मैथ्स लॉ, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लॉ जो है समझ में आया होगा। थैंक यू।